अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर अरशद वेटनरी क्लिनिक यूट्यूब चैनल पे वेलकम। वीडियो में बात होगी कि अगर आप पोल्ट्री फार्मिंग घर की छत पे कर रहे हैं तो मौसम गर्मा के अंदर गर्मी की शिद्दत के दौरान आपने किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है ताकि आपका फ्लाक मुतासर ना हो, उसका हेल्थ स्टेटस बना रहे और वो आपको परफॉर्मेंस देता रहे, अमवात ना हो, उससे बेहतरीन किस्म की कारकर्दगी आपको मिलती रहे। तो स्टेप बाय स्टेप एक एक चीज़ मैं आपको बताता जाऊँगा, उसको आपने को रिलेट करना है, मुवाजना करना है अपनी छत के ऊपर मुर्गबानी से, छत के ऊपर पोल्ट्री फार्मिंग से, कि कहीं पे किसी किस्म की कोई गलती तो नहीं हो रही। क्योंकि बाज़ का जो चीज़ें हमें ठीक लग रही होती हैं देखने में, वो आस्ता आस्ता ग्रेजुअली ऐसे हालात की तरफ जा रही होती हैं कि जिनके ऊपर बाद में हमें बहुत सारी मेडिसिन इस्तेमाल करनी पड़ती हैं, ट्रीटमेंट्स करना पड़ती हैं। हमारे फ्लाक में मॉर्बिडिटी रेट ज़्यादा हो जाता है। मॉर्बिडिटी रेट का मतलब क्या है कि बीमार परिंदों की जो शरह होती है वो ज़्यादा हो जाती है। मोर्टेलिटी रेट कहते हैं कि उन बीमार परिंदों में से या पूरे फ्लाक में से अमवात कितनी हो रही हैं। तो सबसे पहली और सबसे बुनियादी चीज़ है एयर फ्लो। एयर फ्लो को आपने चेक करना है कि एयर फ्लो हाउस के अंदर कितना है। आपने ऊपर पिंजरा बनाया हुआ है, आपने जालियां लगाई हुई हैं, आपने किसी भी साख्त का कोई भी स्ट्रक्चर बनाया हुआ अपने चिकन्स के लिए, जब तक उसमें एयर फ्लो बेहतरीन तरह का नहीं है तब तक फ्लाक का हेल्थ स्टेटस अच्छा नहीं है। उसके बाद चीज़ आती है कि जब भी गर्मी की शिद्दत बाहर बहुत ज़्यादा हो, टेम्परेचर बाहर का 40 डिग्री सेंटीग्रेड से ज़्यादा हो, तो उस सूरत में चिकन्स को डायरेक्ट सनलाइट नहीं लगनी चाहिए, क्योंकि डायरेक्ट सनलाइट उनके अंदर फीड इनटेक को और वाटर इनटेक को कम कर देगी और फिर आस्ता आस्ता उनका बॉडी वेट भी नीचे आता जाता है। छत के ऊपर पोल्ट्री फार्मिंग के दौरान आपको पानी बार बार तब्दील करना पड़ता है। अतराफ में आपको अगर एक कूलर नहीं तो दो कूलर, उन दोनों का आपने एयर फ्लो अच्छी तरह से बनाना है। एयर कूलर का इस्तेमाल करना हाउस के अंदर, उस हाउस के अंदर कि जो आपने छत के ऊपर बनाया हुआ है, ये मौजू रहता है। ऊपर की जानब आप ग्रीन शीट देख रहे हैं या ग्रीन नेट देख रहे हैं, इसका बिल्कुल ग्रीन हाउस की तरह का इफेक्ट होता है। ये सनलाइट को डायरेक्ट आपके चिकन्स को लगने से प्रिवेंट करता है। जितनी भी हरारत उसके अंदर होती है सूरज की शुआओं के अंदर, ये उनको अपने अंदर कैप्चर करता है और नीचे की जानब जो चिकन्स आपने रखे होते हैं वो प्रोटेक्टेड रहते हैं, वो महफूज रहते हैं, उन तक इतनी ज़्यादा गर्मी नहीं पहुंचती। इससे अगला स्टेप है कि छत पे पोल्ट्री फार्मिंग के दौरान दो चीज़ें आपको लाजमी तौर पे अपने चिकन्स को ऑफर करना होती हैं, एक ग्लूकोज और दूसरा ORS है। ग्लूकोज को आप 1:1 की रेशो से और ORS को भी आप 1:1 की रेशो से यूज़ करते हैं। ये आप लगातार 3 से 4 दिनों के लिए यूज़ करें। अगर गर्मी की शिद्दत बरकरार है तो आने वाले दिनों के लिए भी 4, 5, 6 दिनों के लिए, इवन हफ्ता तक इसको बाकायदा इस्तेमाल करते रहें। इसके अलावा पानी के अंदर इलेक्ट्रोलाइट्स का यूज़ करना इस मौसम के अंदर छत के ऊपर बड़ी इंपॉर्टेंट किस्म की स्ट्रेटजी होती है, क्योंकि ऊपर की जानब जो छत होती है उसमें आप जो भी बेडिंग मटेरियल बिछाते हैं वहाँ पे नीचे की निस्बत, हाउस में निचली जानब जो फर्श होता है उसकी निस्बत छत के ऊपर टेम्परेचर कुछ डिग्री ज़्यादा ही होता है। तो उस डिग्री की जो वेरिएशन होती है वो आपने बहुत ज़्यादा नहीं होने देनी। 5 डिग्री सेंटीग्रेड वाला फार्मूला आपने याद रखना है। और वो 5 डिग्री सेंटीग्रेड वाला फार्मूला क्या है कि अगर रात को टेम्परेचर इनसाइड द कूप यानी कि मुर्गी खाना 30 पे जाता है तो दिन के वक्त आपने उसको 35 से ऊपर नहीं जाने देना। ये भी बहुत ज़्यादा है, लेकिन चूंकि गर्मियों की शिद्दत में हीट स्ट्रेस के दौरान आपको एयर फ्लो बनाना पड़ता है, तो इसलिए जो फीडिंग स्ट्रेटजीज़ होती हैं वो बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं। फीडिंग स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए कि मॉर्निंग टाइम पे और इवनिंग टाइम पे हमने अपने चिकन्स को ज़्यादा फीड ऑफर करनी है, और दिन के वक्त जब गर्मी की शिद्दत ज़्यादा हो, हीट स्ट्रेस ज़्यादा हो, तो उस वक्त हमने कम फीड ऑफर करनी है। मिसाल है, आपकी पर डे चिकन्स की फीड इंटेक है 110 ग्राम, आप उसके 3 हिस्से बना लें। 40 ग्राम मॉर्निंग टाइम पे ऑफ़र करें, 40 ग्राम आप उन्हें इवनिंग टाइम पे ऑफ़र करें, और बाकी के जो 25-30 ग्राम्स बाकी रहते हैं वो आप दिन के वक्त किसी भी टाइम ऑफ़र करें। लेकिन इससे भी बेहतरीन स्ट्रेटजी ये होती है कि आप मॉर्निंग टाइम पे 55 ग्राम अपने चिकन्स को दें और इवनिंग टाइम पे भी 55 ग्राम अपने चिकन्स को दें। इससे क्या होता है कि ठंडे टाइम पे फीड इनटेक भी अच्छा होता है और फिर उसके बाद मेटाबॉलिक रेट भी अच्छा होता है और चिकन्स की परफॉर्मेंस भी बेहतरीन रहती है। दिन के गर्म औकात के वक्त पानी को बार बार तब्दील करना, अपने चिकन्स को वेजिटेबल्स देना और हर्ब्स देना, जड़ी बूटियाँ वगैरह देना, ये इस मौसम के अंदर उनके लिए बड़ा ही सपोर्टिव किस्म का वर्क होता है। आप उनके लिए मुख्तलिफ अक़साम के केजीज इस्तेमाल कर सकते हैं, मुख्तलिफ तरह के, आप ये जो सामने वीडियो के अंदर देख रहे हैं इस तरह के खानों का इस्तेमाल करना, लेकिन इनके अंदर भी वेंटिलेशन का बाकायदा और बेहतरीन किस्म का मैनेजमेंट होना चाहिए, बेहतरीन किस्म का बंदोबस्त होना चाहिए। हवा की जो क्रॉसिंग है वो राइट टू लेफ़्ट,
वाज़ह तौर पे होनी चाहिए। कहीं ऐसा ना हो कि आपने दो तरफ से मुकम्मल उसको बंद किया हो और दो तरफ से खोला हो, इस तरह से वेंटिलेशन ठीक नहीं होती। ये छोटे छोटे इस तरह के भी अगर आप पिंजरे इस्तेमाल करते हैं तो इनको अपोजिट डायरेक्शंस में, यानी कि एक दूसरे की मुखालिफ साइड पे खुला होना चाहिए। ये जो चीज़ सामने मैं आपको दिखा रहा हूँ ये हैंडमेड है कि आप एक तरफ पैड्स इंस्टॉल कर लें और दूसरी तरफ छोटा सा फ़ैन लगा लें आप। इससे क्या होगा कि जब इन पैड्स के ऊपर पानी ऐसे स्प्रिंकल होगा, बिखरेगा पानी, तो दूसरी तरफ जब फ़ैन ऑन होता है, फ़ैन चल रहा होता है, तो ये ठंडी हवा अंदर की जानब, कूप की जानब, जहाँ पे आपने चिकन्स रखे होते हैं वहाँ पे मुंतकिल करता है। और इससे क्या होता है कि ह्यूमिडिटी का तनासब बरकरार रहता है और चिकन्स का जो टेम्परेचर है वो 5 डिग्री से ज़्यादा वेरिएट नहीं करता। 5 डिग्री से ज़्यादा वेरिएशंस हमेशा चिकन्स की हेल्थ के लिए ख़तरनाक होती हैं। और उसकी मिसाल मैं पहले भी आपको दे चुका कि रात को अगर 25 पे जाता है, दिन को उसे 30 से ऊपर ना जाने दें। जितना ज़्यादा 5 डिग्री सेंटीग्रेड से टेम्परेचर ऊपर नीचे होता है उतना चिकन्स के अंदर बुखार, नज़ला, ज़ुकाम, खांसी, इस तरह के मसाइल आपको वाज़ह तौर पे नज़र आते रहते हैं। तो इन चीज़ों को प्रिवेंट करने के लिए आपको क्या करना पड़ता है कि इन सारी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। अब एक और अहम चीज़ मैं आपके साथ शेयर करता चलूँ, वो है फ्रोज़न ट्रीट्स। फ्रोज़न ट्रीट्स किसे कहते हैं कि आप जो भी अपने चिकन्स को दे रहे हैं, वेजिटेबल्स दे रहे हैं या फिर आप किचन का स्क्रैप दे रहे हैं, कोई भी चीज़ें इस तरह की हैं, उनको आप एक बर्तन में काट के छोटे छोटे पीसीज करके उनको एक बर्तन में रख लें आप। फिर उसके अंदर आप पानी डाल के आप इन सब को फ्रीज़ कर लें। फ्रीज़ करने के बाद ये ट्रीट जब आप अपने चिकन्स को ऑफ़र करते हैं तो ये उनका जो बॉडी टेम्परेचर है उसको बड़ी आसानी मेंटेन कर लेता है। अब अगर इसमें किसी की ये सोच जाए कि जब इनमें बर्फ़ जम जाएगी, जब ये बिल्कुल फ्रीज़ हो जाएंगे तो इससे चिकन्स को किसी किस्म का कोई नुकसान तो नहीं, उनको बुखार होने का कोई मसला तो नहीं, या गला तो नहीं ख़राब होगा, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। जब हॉटर पार्ट ऑफ द डे होते हैं, जब बहुत ज़्यादा गर्म दिन होता है, इस तरह की कोई भी फ्रोज़न ट्रीट उनके सामने आती है जिसमें अगर स्ट्रॉबेरीज भी शामिल हों या जिसमें खीरा शामिल हो, मटर शामिल हो, कोई भी इस तरह का स्क्रैप आपके साथ शामिल हो या उसमें वेजिटेबल्स वगैरह का कोई भी पोर्शन शामिल हो, तो ये वाली चीज़ें जब उनके पास आती हैं तो चिकन्स की ये आदत होती है, चाहे वो चूज़े हों या बड़ी मुर्गियाँ हों, कि वो अपनी टांगों से ज़मीन के कुछ हिस्से को या बरादे को, बेडिंग मटीरियल को खुरचना पसंद करते हैं। तो वो खुरच के इसमें से बर्फ़ नहीं खाएंगे, वो इसमें से ये ठंडे अज्जा खाएंगे, वो इसमें से ये ठंडे अजनास, ये ठंडी वेजिटेबल्स खाएंगे। इसका थोड़ा थोड़ा पोर्शन भी वो अगर खा लेते हैं तो इससे आने वाले कुछ घंटों के लिए उनका जो बॉडी टेम्परेचर होता है वो मेंटेन होना शुरू हो जाता है। कोशिश ये कीजिएगा कि इसके अंदर आपने कॉर्न शामिल नहीं करना, मकई शामिल नहीं करनी, क्योंकि वो क्या करती है कि वो बॉडी के अंदर जाके हीट को और ज़्यादा बढ़ाना शुरू कर देती है, कार्बोहाइड्रेट प्रोड्यूस होते हैं। इसके अलावा आप होममेड इलेक्ट्रोलाइट्स भी इस्तेमाल कर सकते हैं, घरेलू पैमाने पर इलेक्ट्रोलाइट्स को तैयार करके, कि जिसके अंदर आप नमक, चीनी, बेकिंग सोडा, पोटाशियम क्लोराइड और लेमन को इस्तेमाल करते हैं। और ये चीज़ें आपके चिकन्स के अंदर जब बॉडी के अंदर जाती हैं तो ये भी उनके बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करने में बड़ा ही अहम किरदार अदा करते हैं। विटामिन सी का इस्तेमाल करना या फिर बुखार के सिरप्स का इस्तेमाल करना, ये भी चिकन्स की बॉडी को ठंडा रखने में बहुत अहम किरदार अदा करते हैं। मुर्गियों के ऊपर दिन के वक्त, जिस वक्त बहुत ज़्यादा टेम्परेचर हो, हल्का हल्का स्प्रे करना पानी का, या फिर उनके अंदर एलोवेरा का दही का इस्तेमाल, हल्दी का इस्तेमाल, एलोवेरा का जो पाउडर होता है, इन चीज़ों का इस्तेमाल और प्रोबायोटिक्स का इस्तेमाल, जिसमें लहसुन शामिल हैं, सोयाबीन के बीज शामिल हैं, प्याज शामिल है, ये जो चीज़ें होती हैं ये भी उनके बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन रखने में, हीट स्ट्रेस का मुकाबला करने में, उनको पेंटिंग का प्रोसेस रोकने के लिए, वो जब चिकन्स मुँह खोल के सांस ले रहे होते हैं, बड़ी हेल्पफुल चीज़ें होती हैं। तो इसलिए अगर आप घर की छत के ऊपर पोल्ट्री फार्मिंग कर रहे हैं, मुर्गबानी कर रहे हैं, तो उस सूरत में ये चीज़ें आप उनकी रेगुलर डाइट के अंदर इंक्लूड किया करें, शामिल किया करें। इसके हमेशा आपको अच्छे नतीजे मिलेंगे। इसके अलावा कोई भी किसी भी किस्म का ह्यूमिडिफायर आप इस्तेमाल करते हैं, कोई इस तरह का मोटर पंप आप इस्तेमाल करते हैं कि जिसमें आप पानी को ऊपर की जानब उछाल सके, इससे होगा क्या कि जब इनसे हवा टकरा के गुजरेगी तो उसके अंदर पानी के जो कतरे होंगे, जो नमी का तनासब होगा, वो बढ़ना शुरू होगा। और ये वाही चीज़ होती है कि जो चिकन्स को रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम से महफूज रखती है ड्राई वेदर के अंदर, खुश्क वेदर के अंदर, जब हीट स्ट्रेस भी बहुत ज़्यादा हो। तो इसके लिए आप ह्यूमिडिफायर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, इस तरह का पंप इस्तेमाल कर सकते हैं, छोटा जो वो स्प्रे इस्तेमाल करते हैं, स्प्रे पंप हम यूज़ करते हैं, उसको यूज़ कर सकते हैं। कोई भी चीज़ जो वाटर स्प्रिंकलिंग के लिए इस्तेमाल हो, कोई भी चीज़ जो ह्यूमिडिटी को बढ़ाए कूप के अंदर, मुर्गी खाना के अंदर,
वो इस मौसम में बहुत ज़्यादा कारगर साबित होती है चिकन्स के लिए। ये एक छोटा सा ह्यूमिडिफायर, ऊपर की जानब ऐसे फ़ैन लगा के, नीचे की जानब वाटर सरफेस एरिया होना चाहिए, तो ये भी वहाँ पे नमी के तनासब को मेंटेन करना शुरू कर देता है। किसी भी हाल में 65% और मिनिमम 60%, इससे नीचे आपने नमी को नहीं आने देना। उसके लिए आप कोई भी हर्बा इस्तेमाल करें, जितने भी मैंने आपको स्ट्रेटजीज़ बताई हैं पहले, ये आप यूज़ कर सकते हैं। तो वीडियो के अंदर ये जितनी भी मैंने बातें आपको बताई हैं, जितना भी मैंने चीज़ें आपके साथ शेयर की हैं, ये सारी की सारी हेल्पफुल साबित होती हैं आपकी पोल्ट्री फार्मिंग रूफ टॉप के ऊपर सक्सेसफुल बनाने के लिए, कामयाब बनाने के लिए। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि जिस मकसद के लिए मैंने ये वीडियो बनाई थी, जिन हजरात ने पोल्ट्री फार्मिंग घर के छत पे की हुई है या उसे जारी रखा हुआ है और गर्मियों में उनकी मैनेजमेंट के हवाले से कुछ सोच रहे हैं, तो उनके लिए हेल्पफुल होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।